हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को अगस्त डिक्लेरेशन 1917 बताने वाली हूँ। अगस्त डिक्लेरेशन 1917 ऑन 20th अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू प्रेजेंटेड द हिस्टोरिक मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन दैट इज अगस्त डिक्लेरेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसे अगस्त डिक्लेरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अगस्त के मंथ में डिक्लेयर किया गया था। किसने डिक्लेयर किया था? सर एडविन मॉन्टेग्यू ने। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉन्टेग्यू ने डिक्लेयर किया था। ओके, नाउ ये डिक्लेरेशन में क्या बेसिकली क्या क्या चीज़ें थी, तो इसमें बेसिकली 4 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। पहला, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग बॉडी, यानी इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में। आई एम रियली सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, और इतना शॉर्ट में या अच्छे से नहीं लिखा है। आप मेरे वॉइस पे जाइए, हैंड राइटिंग पर या ऐसे शॉर्ट जो मैंने यूज़ किए इस पर मत जाइए। सेकेंड, गिव मोर एम्प्लॉयमेंट टू इंडियंस इन हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, इसमें यानी इंडियंस को अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उन इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना या और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयड करना। थर्ड, कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ग्रेजुअली ट्रांसफर टू द इंडियन पीपल, यानी इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल इंडियन पीपल को ग्रेजुअली यानी स्लोली ट्रांसफर किया जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि इंडिया वॉज गोइंग टू रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर होगा। ठीक है, इंडिया वॉज गोइंग टू रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यानी इंडिया, भले हम आपको कंट्रोल दे रहे हैं गवर्नमेंट का कि आपकी गवर्नमेंट है, इंडियन पीपल ही चलाएं, बट इंडिया हमेशा ब्रिटिश एम्पायर का ही पार्ट रहेगा, इंटीग्रल पार्ट रहेगा। ये उनके डिक्लेरेशन थे। ठीक है, 4 पॉइंट्स। अभी उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था, मतलब ये उनकी कोटेशन है। ओके, एडविन मॉन्टेग्यू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऑन 20th अगस्त 1917 declared that British policy would be gradual development of self-governing institutions and progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire. Okay, that is what Edwin Montagu said. अभी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ओके, अभी इसके आउटकम्स क्या हुए थे अगस्त डिक्लेरेशन के? तो पहला, एक तो में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिल रही थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या कि दैट रूलर्स बी आंसरेबल टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रेदर देन जस्ट द इंपीरियल गवर्नमेंट इन लंदन, यानी आप रूलर्स आंसरेबल होंगे, उन्हें जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको आंसर करना होगा। सेकेंड, लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर तो ट्रांसफर हो रही है बट लिमिटेड हो रही है। ओके, ये आउटकम्स थे। अभी इंडियन का ऑब्जेक्शन देख लेते हैं। इंडियन लीडर्स ने या जो इंडिया को सपोर्ट करते थे उन्होंने कैसे से इसका क्रिटिसाइज किया। सो पहले तो यही है कि ब्रिटिशर्स वुड डिसाइड व्हाट वाज गुड एंड बैड फॉर इंडिया, वो डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। दूसरा, आप इन्हें कोट कर सकते हैं, जैसे एनी बेसेंट ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि अनवर्थी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट। ठीक, बाल गंगाधर तिलक कॉल द मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स अनवर्थी एंड डिसअपॉइंटिंग सनलेस टाउन। सो ये अगस्त डिक्लेरेशन है, शॉर्ट में है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ा बहुत भी आया तो please like the video, like the channel, and especially please subscribe my channel. Thank you.